वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज का जो व्लॉग है वो मैंने स्टार्ट किया है एज़ यूजुअल इफ्तार बनाने जा रही हूँ और बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। रोज़ का यही रोना है कि लेट हो जा रही हूँ क्योंकि जो है ना वो बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। और बच्चों से याद आया कि मेरे पास ना बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि आप मेरा को व्लॉग में क्यों नहीं दिखा रही, इतने टाइम से मेरा को नहीं देखा। और मेरा जो है वो व्लॉग की जान है, व्लॉग की रौनक है। और क्या हो गया ऐसा मेरा को, मेरा की तबीयत बार बार जो है वो आप बता रही हैं कि ख़राब है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरा को जो है ना वो मीज़ल्स हो गए और कुछ टाइम से जो उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी, बिगड़ रही थी, वो इसी वजह से हमें नहीं पता था कि मीज़ल्स क्या चीज़ है। और उसके जो है वो फीवर ज़्यादा दिन रहने लगा। फिर उसके बाद जब हम टेस्ट करवाएं तो कुछ टेस्ट में नहीं आया, मलेरिया वगैरह में। फिर कुछ टाइम बाद जब उसके फेस पर इधर उधर स्पॉट आने लगे ना, तो फिर जो है वो डॉक्टर ने जो है वो डायग्नोस किया कि ये जो है वो मीज़ल्स है। अब मीज़ल्स क्या चीज़ है वो मैं डिटेल में आपको भी बताऊंगी, लेकिन बहुत ही बुरी चीज़ है। बच्चों को तो स्पेशली बहुत मेरा को बहुत ज़्यादा इसने वीक कर दिया और इसकी वजह से जो है ना उसकी पूरी बॉडी पे स्पॉट भी है। तो मैं इसलिए मेरा को व्लॉग में नहीं दिखा रही, लेकिन व्लॉगिंग एक मेरा काम है तो वो मैंने कंटिन्यू रखा हुआ है। और इस वजह से ना मेरा की वजह से भी जो है वो व्लॉगिंग थोड़ी लेट हो रही है, लेट स्टार्ट हो रही है। तो बस इंशाल्लाह जो है वो बेहतर जाएगी, रिकवरी की तरफ आ रही है, अब इंशाल्लाह सेट हो जाएगी। और नहीं ना, और मुझे ये बताना था कि कल हमारी जो है ना वो एनिवर्सरी थी, वेडिंग एनिवर्सरी, लेकिन बिल्कुल भी याद नहीं रहा क्योंकि जो है ना वो यही कहते हैं कि बच्चों के बाद इतनी मसरूफियात हो जाती है। स्पेशली जो है ना कोई भी एनिवर्सरी हमारी अब तक 4th एनिवर्सरी है और इस बार जो है वो रमज़ान में आई। तो रमज़ान में आप सबको पता है कि कितनी टफ रूटीन होती है इंसान की। जिस तरह से हमारे घर एक मेहमान आ जाते हैं तो हमारी रूटीन कितनी ज़्यादा टफ हो जाती है, ज़्यादा बर्डन हो, ज़्यादा चीज़ें कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से जो है ना वो रोज़ा, इफ्तार, सहरी और फिर इबादतें, इतना ज़्यादा जो है ना टफ टाइम है। तो बिल्कुल भी इन चीज़ों का जो है ना वो माइंड में ही नहीं रहा। आज इत्तेफाक से मैंने डेट देखी तो मुझे याद है कल मेरी एनिवर्सरी थी और किसी ने मुझे विश नहीं किया, इसकी वजह से मैं बहुत अपसेट हूँ। तो खैर जी, चलता रहता है ज़िंदगी के साथ साथ। चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। किचन में चलते हैं, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ। क्या बना रही हूँ आपको आगे दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने जो है वो किचन की लाइट्स मंगवाई थी आतिफ से, क्योंकि ना मुझे किचन में काम करने में मज़ा ही नहीं आ रहा था। पहले मेरे किचन में येलो लाइट लगी हुई थी और थोड़ी सी रोशनी भी होती है, लेकिन अभी ना वो लाइट ख़राब हो गई थी, उसकी वजह से जो है ना थोड़ी रोशनी भी नहीं हो रही थी। और किचन में ना इतने सारे बल्ब लगे हुए हैं, लेकिन जितने भी हों किचन के लिए कम है। मुझे किचन में ज़्यादा रोशनी अच्छी लगती है क्योंकि ऑल टाइम जो हमारा किचन में ही गुजरता है। तो मैं कब से आतिफ से कह रही हूँ कि मुझे किचन में येलो लाइट लगा दें। और पहले जो लाइट थी ना वो थोड़ी डिफरेंट थी, इस बार आतिफ जो है वो दूसरी लाइट लेकर आए थे और मैंने कहा बस फटाफट से लगा दें, क्योंकि जब कैबिनेट्स होते हैं ना तो उसके नीचे रोशनी थोड़ी सी दब रही होती है। और कुकिंग में ना मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। मैंने तो ये कहा था अब रमज़ान से पहले लगा दें, क्योंकि रमज़ान में कुकिंग करूँगी ना तो फिर अच्छा सा लगता है, रोशनी भी अच्छी हो जाती है और किचन की ना लुक भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो खैर अभी मैंने कहा कि रहने दें, अभी किचन में बहुत सारे काम हैं, ये हम लगाएंगे इफ्तार के बाद। आज मैंने सोचा मैं इफ्तार में साथ साथ राइस बना लेती हूँ, क्योंकि ना काफ़ी दिनों से मैंने राइस नहीं खाए थे और तलब भी हो रही थी इसकी, और सोचा कि साथ साथ बना लेती हूँ क्योंकि इफ्तार तो मस्ट है, क्योंकि इसके बिना तो लगता ही नहीं है कि रमज़ान है। लेकिन राइस जो है ना वो बस आज मेरा मूड हो रहा था। और साथ ना मेरे पास कोफ्ते रखे हुए थे और ये आतिफ जो है मसाले लेकर आए थे ना कराची ख़ास। तो इट मीन्स कि कराची की बिरयानी जो है वो वाकई बड़ी ख़ास होती है। आपको जो है ना कराची वाली बिरयानी कहीं भी नहीं मिलेगी। और यहाँ पर जो है वो पहले मैं कंफ्यूज होकर पहले मैंने सोचा मैं एक साथ जो है ना बस मसाला रेडी करती हूँ और इसमें जो है ना वो आलू के साथ मैं इसको मसाला रेडी करने के बाद और चावलों को ना साथ डालकर बना लेती हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा ना कि उसका वो टेस्ट नहीं आएगा जैसे बिरयानी टाइप बनाता है ना, वो मैं बना लेती हूँ। और इस तरह से जो ना मेरे बड़े बर्तन गंदे कर दिए 3-4, क्योंकि ना जब टाइम की कमी होती है ना तो फिर दिमाग भी जो है वो स्लो काम कर रहा होता है और बस समझ नहीं आता क्या करें। तो मुझे अगर पता होता कि मैं इस तरह से बिरयानी बनाने लगी हूँ तो फिर मैं साथ ही साथ बना लेती एक ही बर्तन में। लेकिन पहले मैंने सोचा कि मैं जो ना साथ साथ बना लूँगी और फिर बिल्कुल मैंने माइंड अपना चेंज किया और फिर मैंने जो है वो उसको बिरयानी टाइप बनाया। तो फिर साथ जो है मैंने कोफ्ते फ्राई किए और बॉयल्ड राइस के लिए पानी रख दिया। और साथ साथ जो है वो आज यहाँ पर मैंने बस एक फ़्रूट कट कर लिया था, क्योंकि 2-3 दिन से 4 दिन से ना फ्रूट चाट खाकर बस रेगुलर ये हो रहा था ना, फ्रूट चाट फिर बच जाती थी, क्योंकि एक चीज़ खा कर भी ना इंसान फेडअप हो जाता है। तो फिर थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। तो आज मैंने आदत से कहा मैं एक ही फ्रूट कट कर रही हूँ। और यहाँ पर ना मैंने मसाला अच्छे से रेडी किया और कोफ्ते फ्राई करके उसको मिक्स किया था और फिर जैसे ग्रीन चिली और हरा धनिया वगैरह डाल कर ना वो उसको मैंने रेडी कर दिया था। और साथ ना मैंने बॉयल्ड राइस के साथ इसकी तय कर दी थी। और आज ना मुझे बहुत दिल हो रहा था बिरयानी खाने का। और कोफ्ता बिरयानी जो है ना मैं बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, क्योंकि कोफ्ते में बस पड़े हुए थे। आतिफ ने कहा कि इसका सालन बना लो, क्योंकि इफ्तार तो हम बनाते हैं, खाना नहीं खाते, लेकिन मेरा के लिए ना फिर मुझे टेंशन होती है क्योंकि इफ्तार वाली चीज़ें ना मेरा बिल्कुल भी नहीं खाती। और मैंने सोचा मैं कोफ्ते का सालन बनाऊं तो वो भी फिर जो है ना रह जाएगा। कोफ्ते का सालन आतिफ तो खैर खाना बिल्कुल भी नहीं खाते, अगर मैं कभी खा भी लूँ ना तो मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं, मैं फ्राई खा लेती हूँ।
तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसकी बिरयानी बना लेती हूँ। और आज फर्स्ट टाइम मैंने जो है कोफ्ते की बिरयानी बनाई थी, और साथ साथ जो है वो अब मैं बाकी प्रिपरेशन भी कर रही थी, क्योंकि आज ना बहुत कम टाइम था। और मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ कि टाइम बहुत शॉर्ट होता है। इस रमज़ान मेरी जो डेली टाइमिंग है ना वो 4:30 के बाद या 5 बजे ही शुरू होती है, और रेगुलर जो है ना मैं आधे से 1 घंटे में इफ्तार प्रिपेयर करती हूँ। जब मैं किचन में आती हूँ ना फिर मैं निकलती नहीं हूँ, और प्रिपेयर करके ही निकलती हूँ। क्योंकि इस रमज़ान क्या हो रहा है मेरे साथ, नॉर्मली जब हम फजर में उठते हैं और सहरी के बाद इबादत के बाद जब सोते हैं ना तो फ़ौरन हमें नींद भी नहीं आती, और जब हम थोड़ी देर बाद सोते हैं ना तो 12-1 बजे से पहले उठते नहीं। आई थिंक सबकी यही रूटीन होती है रमज़ान में, जब फजर के बाद सोते हैं तो थोड़ा लेट उठते होंगे। लेकिन जो स्कूलिंग वाले बच्चे हैं ना वो जब स्कूल जाते हैं तो उनकी मदर्स को उठना पड़ता है, लेकिन अभी मेरे पास ना ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। और अगर अनायरा भी सो रही होती है तो फिर जो है वो मैं भी थोड़ी देर सो जाती हूँ। उठने के बाद रूटीन ये होती है कि मेरा को नाश्ता वगैरह करवाना पड़ता है, और फिर अनायरा को देखना, चेंज करवाना, इन चीज़ों में फिर फ़ौरन ही ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो जाता है, और घर की क्लीनिंग हुई। कि जब फर्स्ट रोज़ा था उस दिन जो है वो आतिफ घर पर थे तो मैंने ईजिली जो है वो प्रिपरेशन कर ली थी अच्छी खासी। लेकिन इस रमज़ान जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि मैं जाती आधे घंटे 1 घंटे पहले हूँ, और फिर बीच में असर की नमाज़ का भी टाइम हो जाता है। तो आतिफ से मैंने यही कहा था कि मैं इस रमज़ान क्या करूँ, तो आतिफ ने यही कहा कि जब मैं आऊँ तो फिर अपनी प्रिपरेशन करना जो भी थोड़ी बहुत करनी है, क्योंकि अनायरा को जो है वो देखना पड़ता है, और ये लिटिल फीट जो है ना मेरे साथ साथ ही होती है। अभी मैं यहाँ पर फ्राई कर रही थी और आतिफ जो है वो गए हुए थे बेकरी दही बड़े लेने के लिए, क्योंकि आज ना मैंने बिरयानी बनाई, टाइम इतना शॉर्ट था, जितनी मैं प्रिपरेशन कर सकती थी इतनी की है। और लास्ट मोमेंट में मैंने कहा कि दही बड़े लेकर आ जाए, मेरा काफ़ी दिल हो रहा था, नहीं जो बेकरी पर मीठे वाले मिलते हैं। तो इतने लास्ट मोमेंट पर गए थे ना, उन्होंने मसाला और ये पापड़ी कुछ भी नहीं दिया था, तो ये घर पर मेरे पास रखे हुए थे तो मैं इसमें ऐड कर रही थी। मैं रोज़ सोचती हूँ मैं कोई नई रेसिपी कुछ ऐड करूँ, लेकिन बच्चों की वजह से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता। स्पेशली मेरा हाथ तो इतना तंग नहीं करती, क्योंकि जो है वो जब तक उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तब तक जो है वो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन अब जो है वो अनायरा कहती है मुझे गोद में लेकर बैठो, और इसकी वजह से जो है ना बहुत प्रॉब्लम होती है। और अगर आपने कोई रेसिपी या कोई चीज़ ऐसी बनानी है तो फिर आपको जो है वो किचन में टाइम देना पड़ता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं आती ही 5 बजे के बाद हूँ। और इस रमज़ान ना मुझे मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है कुकिंग करने में या किचन में ना। जब भी किचन काउंटर पर मैं रेगुलर कोई जूस बनाती हूँ ना, कभी रूह अफ़ज़ा कभी टैंग, तो मेरा ना फ़ौरन से आकर बोलती है मामा आपने ऑरेंज जूस बनाया, मामा आज आपने रेड जूस बनाया। तो बड़ा अच्छा लगता है, ये लास्ट ईयर जो है वो मेरा बोलती नहीं थी, और उससे आई थिंक इतना पता भी नहीं था रमज़ान है या इफ्तार बना रही होती हूँ। तो अभी जो है ना मेरा बार बार किचन में आती है और कुछ ना कुछ बोलती रहती है, मामा पापड़ फ्राई कर दें, क्योंकि इसके जो है ना बहुत फेवरेट है, तो उसके लिए मैं फिर डेली बेसिस पे फ्राई करती हूँ। और आतिफ के लिए ना रेगुलर जो है मैं वॉन्टन और समोसे बनाती हूँ, क्योंकि इसमें वेजीज़ नहीं है, और ये आतिफ जो है ना वो शौक से खा लेते हैं। तो बिल आखिर जो है वो मैंने ऑन टाइम ये चीज़ें प्रिपेयर कर दी, और ये हमारी इफ्तार की फ़ाइनल लुक। बहुत सारी चीज़ें तो मैंने नहीं बनाई थी, लेकिन बस मैंने ये जो है वो आलू फ्राई कर लिए थे कट करके, और साथ फ्रूट्स वगैरह कट कर लिए थे, चने बना लिए थे, और पकौड़े वगैरह। इनके बिना तो रमज़ान जो है वो फ़ील ही नहीं आती। दस्तरखान पे हो तो कितना अच्छा सा लगता है ना, शरबत और पकौड़े के बिना तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि हम जो है ना रोज़ा खोल रहे हैं या इफ्तार कर रहे हैं। अच्छा, इस साल जो है ना डेली अनायरा हमारे साथ बैठती है, और इसमें से कोई भी चीज़ अनायरा की खाने वाली नहीं है, लेकिन अनायरा को हर चीज़ चाहिए होती है, और वो रोती रहती है मुझे ये दे दो वो दे दो। हमारे लिए जो है ना वो मुश्किल कर देती है जूस पीना या कोई भी चीज़ खाना पीना। और यहाँ पर जो है ना वो मुझे बस बिरयानी खानी थी, और मैंने सोचा मैं बस फटाफट से जो है ना वो बिरयानी खा लेती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि जो है ना डेली बेसिस पे पकौड़े समोसे ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, लेकिन आज मैंने बिरयानी बनाई थी तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं थोड़ी सी बिरयानी टेस्ट करती हूँ, बाकी चीज़ें मैं बाद में खाऊंगी। क्योंकि जो है ना वो हमने सॉल्ट वगैरह की चीज़ें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं की हुई होती हैं, तो मुझे ये भी था पता नहीं बिरयानी कैसी बनी है, टेस्ट कैसा है, क्योंकि बाकी चीज़ें जो है वो ठीक बन जाती हैं डेली बेसिस पे बनाते बनाते जो है वो एक आदत भी हो जाती है, लेकिन बिरयानी वगैरह जो है ना वो बहुत कम बना रहे होते हैं। और आज जो है ना माशाल्लाह बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी। और इस वक्त जो है ना 9 बज रहे हैं, कभी 10 बजे जो है वो हम शाम की या इफ्तार के बाद वाली चाय पी रहे होते हैं, क्योंकि थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर नमाज अदा की, फिर किचन क्लीन करने के बाद मैं चाय बनाती हूँ, और यही जो है वो टाइमिंग होती है। इसके बाद जो है वो हम किचन में आए थे, किचन की लाइट्स वगैरह लगा रहे थे, और डबल टेप से हमने पहले से कोशिश की कि हमसे जो है वो फिक्स करते हैं, लेकिन डबल टेप से जो है वो इसका वेट काफ़ी ज़्यादा था तो वो नहीं चिपक रहे थे। फिर इसमें जो चीज़ें चाहिए थी ना वो आतिफ को लेने जाना था, और जब बाहर निकले तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो फिर इसलिए ना हमने हाफ़ लाइट लगाई, हाफ़ अभी रह गई है। और यही था जी मेरे आज का व्लॉग। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी खास दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।